हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो बच्चों कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम लोग क्लास नाइन्थ और क्लास नाइन्थ में जो चैप्टर कवर करने वाले हैं जिसका नाम है डेवलपमेंट। तो आज से आप लोगों को सोशल साइंस का जो सीरीज है आप लोग कंप्लीट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। और इस वीडियो में डेवलपमेंट और चैप्टर से जितने सारे एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस है वो मैंने कवर किए हैं। तो अगर किसी प्रकार के क्वेश्चन में अगर किसी प्रकार का कोई डाउट वगैरह हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हो। और आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ ताकि आप लोगों को कंप्लीट एक नोट्स बना सको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस का। ओके, तो अगर बात करें इसमें अगर फर्स्ट नंबर में तो इसमें क्या है, लेट्स वर्क आउट ऑफ दिज आउट ऑफ पेज 6। मतलब इसमें क्या है कि इसमें कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डू वी डिफरेंट पर्सनस हैव डिफरेंट नोटेशन ऑफ डेवलपमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग लोगों के है ना विकास से जो रिलेटेड है उनका अलग अलग ओपिनियन क्यों है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड वाई। तो इसमें से कौन सा जो आपका व्याख्या है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है और क्यों। ए, बिकॉज पीपुल आर डिफरेंट, क्यों लोग क्यों अलग होते हैं। और बी, बिकॉज लाइफ सिचुएशन ऑफ पर्सनस आर डिफरेंट, मतलब लोगों की जो स्थितियाँ होती हैं वो क्या होती है, अलग अलग होती है। तीसरी और आंसर की बात करें, द आर्गूमेंट इन द फेवर ऑफ द एवर मेंशन स्टेटमेंट इज दैट द पीपुल आर डिफरेंट एंड द सेकेंड वन इज लाइफ सिचुएशंस ऑफ ए पर्सनस आर डिफरेंट। इसमें ये बोला गया है कि जो लोग होते हैं वो भी सी बात है, हर एक लोगों का अलग परसेप्शन होता है, लोग अलग अलग होते हैं। और जितने सारे जो लोग हैं उनकी जो ज़िंदगी की जो परिस्थितियाँ वगैरह है वो क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। सेकेंड वन इज मोर इम्पॉर्टेंट अबाउट डिफरेंट नोटेशंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट पीपल। इसके बाद और इसमें अगर बात कुछ पॉइंट मेंशन करें, द डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ ए पर्सन टोटली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन अराउंड हिम। इसका मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति का जो विकास है वो उस स्थिति में निर्भर करता है कि उसके चारों तरफ लोग कैसे हैं। ए पर्सन लिविंग इन ए विलेज, अगर कोई आदमी अगर गांव में रह रहा है तो देयर इज नो एसेसिबिलिटी ऑफ रोड, देन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स वुड बी नीडेड टू डेवलप दैट एरिया। तो कहता है कि सबको पता है कि गांव में क्या होती है कि गांव की जो पहुंच होती है वो क्या होती है, वहाँ पे ना तो सड़क है। तो इसलिए क्या होता है कि अगर उन क्षेत्रों को मतलब गांव को अगर मान लो विकसित करना है तो सबसे पहले आप लोगों को रोड का कंस्ट्रक्शन करना होगा। इफ़ ए पर्सन इज़ लिविंग इन ए मेट्रो सिटी, अगर कोई इंसान अगर कोई व्यक्ति अगर मेट्रो सिटी में रह रहा है, बड़ी बड़ी नगर में रह रहा है, महानगर में रह रहा है, फाइंड डिफ़िकल्टी टू कम्युनिकेट हिज वर्क प्लेस। तो क्या होता है कि अपने काम करने को लेकर के थोड़ी सी क्या होती है, परेशानी होती है। देन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम वुड बी नीडेड है ना इन दैट एरिया फॉर दैट पर्सन। तो उस केस में क्या होता है, बड़े बड़े मेट्रो सिटी में क्या, बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि वहाँ पर क्या होते हैं कि ताकि काम करने में कोई दिक्कत नहीं है तो वहाँ पे क्या होता है मेट्रो बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मीन द सेम, जस्टिफाई योर आंसर, हैव डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, पीपल हैव कॉन्फ्लिक्ट डेवलपमेंट गोल्स। तो इसमें क्या है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट डिफरेंट इन मीनिंग। इसमें केस में क्या बोल रहा है कि जो दोनों जो है सेंटेंस है आपका सही है, लेकिन आपका इसमें क्या है कि इनका जो मतलब है अंतर क्या है, अलग अलग है। पीपुल मे हैव डिफरेंट गोल्स, कहता है कि लोगों के हो सकता है अपना अलग अलग लक्ष्य वगैरह हो, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दियर पाथ विल बी कॉन्फ्लिक्टिंग एंड द सेम एज वेल। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि उनके जो रास्ते हैं वो क्या कॉन्फ्लिक्ट करे। ठीक है, नेक्स्ट जैसे इसका फॉर एग्जांपल दिया है, इफ़ ए फ्लाई ओवर इज बीन कंस्ट्रक्टेड टू रिड्यूस द वेटिंग टाइम एट द रेलवे स्टेशन। तो इसका एग्जांपल ये दिया गया है कि अगर मान लो कि फ्लाई ओवर का अगर मान लो कि अगर कंस्ट्रक्शन अगर हो रहा है ताकि रेलवे स्टेशन वगैरह पे आपका इंतज़ार का टाइम बहुत कम लग सके, देन इट इज़ द डेवलपमेंट गोल फॉर द पर्सन वर्किंग एट ऑफिस, बट द डिमोलिशिंग ऑफ नेसेसिटी और स्लम बाय द कंस्ट्रक्टिंग कैन बी कॉन्ट्राडिक्टरी फॉर द सम डिवेलर्स। ओके, ये क्वेश्चंस आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसको मैं पढ़ रहा हूँ। गिव सम एग्जांपल्स फॉर फैक्टर्स अदर देन इनकम आर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन आवर लाइफ। इसमें आप लोगों को उदाहरण देना है ना। तभी क्वेश्चंस को आप लोगों को नोट डाउन करना है। ठीक है, क्वेश्चंस नंबर 4 है, इसके बाद मैं सारे क्वेश्चंस आप लोग एक्सप्लेन करूँगा। एक्सप्लेन सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट आइडियाज अबव द सेक्शन इन योर ओन वर्ड्स। तो इसमें क्या है कि अपनी जो बात है
है आप लोगों को इस में बात लिखनी है। अब हम लोग एक्चुअल शुरू हो रहा है आपका पेज नंबर आपका 7 से। लुक एट द पिक्चर ऑफ द राइट, है ना, आप लोगों को तस्वीर देखना है। व्हाट वुड बी द डेवलपमेंट गोल्स ऑन सच एरिया, तो इस एरिया में विकास के लिए क्या क्या आपका गोल हो सकते हैं। ये आपका एरिया है, मान लो सबको पता चल रहा है कि हम मल्टी स्टोरेज एक बिल्डिंग है ना, अपार्टमेंट वाइज। तो इसको अगर बात अगर करें, द डेवलपमेंट गोल्स फॉर सच एन एरिया शुड बी ए सिक्योर ओनरशिप शुड बी प्रोवाइडेड ऑफ द लैंड ऑन विच दे लिव। तो इस केस में क्या होना चाहिए कि अगर इस तरह का मान लो एरिया है तो सबसे पहले क्या है कि आपका सुरक्षित आपका एक मालिकाना आपका, है ना, ओनरशिप प्रोवाइड करनी चाहिए, है ना, जहाँ पे लोग रह रहे हैं। अवेलिंग द सर्विसेज लाइक इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड सैनिटेशन, तो यहाँ पर बिजली पानी की व्यवस्था भी आप लोगों को होनी चाहिए। रिमूविंग आपका अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब यहाँ से बेरोजगारी आपका हटाया जाना चाहिए बाई प्रोवाइडिंग, है ना, मोर एंड मोर जॉब्स अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ के इस बिल्डिंग में जो लोग रह रहे हैं, इस एरिया में जो लोग रह रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब दे सकें। मेडिकल फैसिलिटीज एंड हॉस्पिटल्स। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है, रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एंड आंसर द फॉलोइंग दैट फॉलो। इसमें ये क्वेश्चंस को आप लोगों को पढ़ना है और इसको आप लोगों को जवाब देना है आप लोगों को, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है जो आप लोग खुद ही कर लोगे, नहीं अगर मान लो पॉसिबल है तो आप लोग वीडियो पॉज करके, है ना, और नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट गोल फॉर दिस कंट्री। तो कहता है इस देश के लिए क्या क्या विकास के लक्ष्य वगैरह हो सकते हैं। तो इसके आंसर जो फर्स्ट है, द पीपुल हु हैव डम्प्ड द टॉक्सिक वेस्ट आर द बेनिफिटेड एंड द पीपुल हु हैव नॉट आर नॉट बेनिफिटेड एंड दे बिलोंग टू द Ivory Coast, a country in Africa where people were not aware by hygiene issue and kept committing mistakes daily and now they are suffering, है ना। और सेकेंड है, द डेवलपमेंट गोल्स फॉर द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री आर टू इंक्रीज टू रेज देयर अवेयरनेस टुवार्ड्स द पॉल्यूशन ड्यू टू दे आर गेटिंग सफर्ड लाइक दे डू नॉट know about sanitation and they keep dumping tons of liquid toxic waste in open air in a city that cause nausea, skin rashes, fainting, डायरिया etc। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है, व्हाट कैन बी सम ऑफ द डेवलपमेंट गोल्स इन योर विलेज टाउन और लोकेलिटी। अब ऐसे जो क्वेश्चंस वगैरह हैं ना, इसको आप लोग खुद ही अगर है ना इमेजिन करके अपन कर सकते हो। बोल रहा है कि अगर मान लो तुम्हारे गांव शहर और आसपास के जो इलाके वगैरह हैं, तो उसके लिए आपके क्या डेवलपमेंट विकास के लक्ष्य वगैरह हो सकते हैं, उसको लिखना है। तो सबके अलग अलग हो सकते हैं, तो इसको आप लोग है ना खुद से है ना कर सकते हो, जैसे इसमें जो मैं दिया गया है। एज वी नो द रूरल एरियाज आर वेरी हार्ड टू इम्प्रूव स्पेशली वेयर देयर इज़ नो लिटरेसी एंड नो हाइजीन। ये पता है कि सभी को पता है कि जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पे क्या है कि सुधार करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि इतनी आपका लिटरेसी रेट भी क्या है आपका कम है, और वहाँ पे क्या होता है बहुत कम ही हाइजीन मेंटेन होती है। इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू कन्विंस पीपल फॉर एनी चेंज एज दे आर वेरी कंजर्वेटिव। तो क्या होता है कि वहाँ के लोगों में जो बदलाव है काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि उनकी जो सोच वगैरह होती है काफ़ी क्या होती है कंजर्वेटिव होती है। एंड दे डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट चेंजेज रैदर देन कीप फॉलोइंग दियर ओल्ड। और क्या है कि उनको अपने आप में जो बदलाव है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है, वो पुराने ख्यालों में क्या होते हैं डूबे होते हैं। एंड नॉनसेंस ट्रेडिशंस। सो इफ़ आई से देन मोर इम्पॉर्टेंट टू डेवलपमेंट गोल्स शुड बी लाइक सैनिटेशन, सिक्योरिटी, पर कैपिटा इनकम ईटीसी एंड एजुकेशन। तो अगर सुधार लाना हो सकता है तो उनको सैनिटेशन में, सुरक्षा में और उनके इनकम वगैरह और शिक्षा में सुधार ला सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चंस है, गिव 3 एग्जांपल्स वेयर एन एवरेज इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग सिचुएशंस। एग्जांपल्स वेयर एवरेज इज इशूड फॉर कंपेयरिंग सिचुएशंस फॉलोज, है ना, मेजरिंग ऑफ हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास विद अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और कलेक्टिंग द डाटा ऑफ इनकम ऑफ पीपल फॉर ए पार्टिकुलर स्टेट, है ना, और सी क्या है आपका फॉरेस्ट कवर इन ए कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू यू थिंक एवरेज इनकम इज एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट। ये बोल रहा है कि, है ना, कि एवरेज जो इनकम है ना, ये आपका क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में आप क्या सोचते हो। तो एवरेज इनकम इज एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट, है ना, जो आमदनी है ना, जो औसत आमदनी है वो आपका विकास के लिए क्या है एक महत्वपूर्ण क्या है आपका एक क्राइटेरिया है। एज वी नो दैट मनी इज ए बेसिक एंड मोस्ट वाइटल फैक्टर्स फॉर एनी कंट्री एज इट अलाउज इट्स सिटीजन्स टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स।
जैसा कि सभी को पता है कि जो पैसा है एक आपका एक बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, किसी भी नागरिक के लिए अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इफ़ द एवरेज इनकम ऑफ ए कंट्री इज ऑन हायर साइड देन चेंजेस द डेवलपमेंट विल बी बेटर। ये बोल रहा है कि अगर मान लो कि किसी भी देश किसी इलाके में अगर मान लो कि उस तरह अगर आय अगर मान लो बहुत ज़्यादा है तो उस जगह पे क्या होता है, विकास काफ़ी ज़्यादा होता है और अच्छा होता है। इफ़ द एवरेज इनकम ऑफ ए कंट्री इज ऑन लोअर साइड देन चेंजेज ऑफ द डेवलपमेंट विल बी लेस पॉसिबल। और जिस देश के जिस इलाके में अगर मान लो वहाँ पर आय का स्रोत कम है, आय कम है, तो obvious सी बात है वहाँ पर विकास क्या होती है, काफ़ी कम होती है। हेंस एवरेज इनकम इज एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट। इसलिए क्या है कि जो आमदनी है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बिसाइड साइज ऑफ पर कैपिटा इनकम व्हाट इज द अदर प्रॉपर्टी ऑफ इनकम इज इम्पॉर्टेंट इन कंपेरिजिंग टू मोर सोसाइटीज। तो इसके जो आंसर है, बिसाइड द साइज पर कैपिटा इनकम देयर इज परचेजिंग पावर पैरिटी एज इट शोज द एबिलिटी ऑफ पीपल टू परचेज आइटम्स एंड देयर बिहेवियर टू मस्ट नॉट बी इग्नोर इन दिस केस। इन कंपेरिजन ऑफ द टू ऑफ द मोर सोसाइटीज मोर ऑफ टू फैक्टर्स कैन बी इंक्लूडेड लाइक आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनफैक्ट मोरलिटी रेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड मेनी मोर थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग कर सकते हो एज इट इज क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द टेक्स्ट फाइंड आउट द पर कैपिटा इनकम लेवल ऑफ द मिडिल इनकम कंट्री एज द PWR 2006। तो इसमें क्या है कि है ना, श्रीलंका, इंडिया और इसके आपका पर कैपिटा इनकम आप लोगों को दिया गया। श्रीलंका में आपका 4000 है ना, 4300 आपका 90 है, इंडिया में आपका इतना है और पाकिस्तान में इतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए पैराग्राफ ऑन योर नोशन ऑफ व्हाट शुड डू और अचीव टू बिकम ए डेवलप कंट्री, है ना। तो इसमें आपको पैराग्राफ लिखना है ना, कि डेवलप कंट्री के लिए क्या होना चाहिए। इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग नेशंस प्रेजेंटली इन द वर्ल्ड। सबको पता है कि भारत क्या है, वर्तमान में एक आपका दुनिया का एक विकासशील देश है। बट व्हेन वी लुक एट द फिगर्स रिलेटेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, लेकिन अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का अगर मान लो कि फिगर देखा जाए उसका, तो इंडिया इज स्टिल वेरी फार फ्रॉम द डेवलप्ड नेशन। तो जो भारत है ना, अपने विकसित देशों से काफ़ी क्या है, पीछे हैं ऑन सेवरल पैरामीटर्स, है ना। इंडिया हैज़ शोन ए ग्रेट इंप्रूवमेंट ऑन दियर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इनफैक्ट मोरलिटी लिटरेसी रेट इन आपका 2011 सेंसस, मतलब भारत इन एरिया में क्या काफ़ी सुधार किया है। देयर आर सेवरल फैक्टर्स इन विच वी हैव टू वर्क ऑन द सेम और दीज आर्स। तो इसमें बहुत चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग को भी काम करना है, जैसे लैक ऑफ प्रॉपर हेल्थ केयर। जैसे क्या है कि यहाँ पर आपका हेल्थ केयर के लिए क्या प्रॉपर आपका एक सिस्टम नहीं है। ड्रिंकिंग वाटर है ना, पीने का शुद्ध पानी, सैनिटेशंस, न्यूट्रिशन स्पेशली इन रूरल एरिया, है ना। India needs to develop facilities to improve on these parameters so that it can become a developed nation। मतलब अगर भारत अगर इन पैरामीटर पे अगर मान लो कि ध्यान अगर दे दिया तो भारत एक विकसित राष्ट्र बन सकता है। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को फिगर देखना है ना, और यहाँ से आप लोगों को नोट डाउन करना है। तो आप लोग वीडियो पॉज करके अपना नोट से कंप्लीट कर सकते हैं। बेसिकली आपका टोटली आपका एक डाटाबेस क्वेश्चन है, तो डाटाबेस वाला क्वेश्चन आप लोग है ना आराम से कर सकते हो, है ना। आप लोग आराम से पॉज करना आप लोगों को, और पॉज करके आप लोगों को प्रॉपर एक प्रॉपर नोट्स बनानी है, समझे बात को। और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर डाउट वगैरह हो तो आप आराम से कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन से नंबर 4 भी आराम से आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें भी आप लोगों को ज़्यादा है ना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। और फिर यहाँ से पढ़े एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। एक क्वेश्चंस क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री कैन जनरली बी डिटरमिन्ड बाई, है ना, किसी विकसित का किसी कंट्री का जो डेवलपमेंट है ना, निम्न पैरामीटर पे डिपेंड करता है। इट्स पर कैपिटा इनकम, मतलब उसका औसत आय कितना है। इट्स एवरेज लिटरेसी लेवल, मतलब वहाँ पे कितने पढ़े लिखे लोग हैं। हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसमें क्या है कि डेवलपमेंट, इसके आंसर की बात करें, डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री कैन बी मेजर्ड बाई एनी ऑफ द पैरामीटर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स along with income are used as a measure of development, hence all three parameters are that determine to develop that a country। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का डी होगा ऑप्शन।
इस क्वेश्चन नंबर 2, ये भी क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री हैज़ बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया। तो कहता है इनमें से कौन सा जो कंट्री है भारत से आपका ज़्यादा है ना, मतलब अच्छे है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आगे है। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। इसमें क्या है कि ऑन लुकिंग ऑन द नेबर्स कंट्री देन वी हैव टू नो दैट श्रीलंका इज द कंट्री विच हैज़ ए बेटर परफॉर्मेंस दैन इंडिया। दिस कंट्री नेम श्रीलंका लीड्स अस इन पर कैपिटा इनकम, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन एंड मेनी मोर पैरामीटर्स। मतलब श्रीलंका क्या इन चीज़ों में भारत से आगे हैं। विच आर यूज टू डिफाइन द ह्यूमन डेवलपमेंट प्रॉपरली यूजिंग दी पैरामीटर्स वन कैन इजली जज द ग्रोथ ऑफ इट्स कंट्री। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन में आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसी एवरेज कैपिटल इनकम आपका 5000 है। तो फर्स्ट इनकम फर्स्ट फैमिली आपका 4000, सेकंड फैमिली का 7000, थर्ड फैमिली का आपका 3000। ठीक है, तो इसका एवरेज आपको आराम से यहाँ से निकाल के कितना आ गया 6000। ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को करना है ना, कि व्हाट इज़ द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्री, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ क्राइटेरिया। जो वर्ल्ड बैंक है उसका मेन क्राइटेरिया क्या है ना। तो क्राइटेरिया यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन द क्लासिफाइंग इन डिफरेंट कंट्री इज द पर कैपिटा इनकम मेथड। इन दिस मेथड द इनकम ऑफ द कंट्री इज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, है ना। जब इनकम और निकालना होता है तो क्या होते हैं, पूरे देश की आबादी से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, विच गिव्स द एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री। जिससे क्या होता है कि जो औसत है, औसत आय मिलता है। नेक्स्ट है, आप लोगों को पॉज करके आराम से नोट करना। ठीक है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विच कम इन आपका 2006 स्टेट्स दैट 2004 कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम आपका इतना एबव और देनम, है ना। तो इसको एक प्रॉपर एक नोट्स दिया गया है, तो आप लोग इसको कर सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी है ना। UNDP मतलब होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। तो इसको भी आप लोगों को प्रॉपर आप लोगों को एक नोट्स बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पॉज करना है। वाई डू वी यूज एवरेजेज, आर देयर एनी लिमिटेशंस ऑफ दियर यूज, इलस्ट्रेट विद दियर एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू द डेवलपमेंट। तो इस क्वेश्चंस को भी आप लोगों को सोल्व कर लेना है। ठीक है। वीडियो पॉज करके पॉज करना है आप लोगों को इसको प्रॉपर, और पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना है। पॉज करना है, इसको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है। 9 नंबर में भी है, इसको भी पॉज करना है और पॉज करके आप लोगों को नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको भी आप लोगों को पॉज करना है। क्वेश्चन नंबर 11, इसको पॉज करना है, नोट डाउन आप लोग कर लेना है। एज यूजुअल क्वेश्चंस वगैरह, क्वेश्चन नंबर 12 तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, इसको भी आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। अलग अलग इसमें आपका डाटा दिया गया है ना। एक कंप्लीट आपका थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, डाटा बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आप लोग कर सकते हो। तो आप लोगों को पॉज करना है, नोट डाउन कर लेना है। ठीक है। ये सारे और प्रॉपर आप लोग एक नोट्स तैयार करना है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए और क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है डेवलपमेंट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।